हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो देखो, जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025, वो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको, अब प्रिपरेशन तो आपकी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत आप लास्ट रिवीजन कर रहे होगे और उसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे। तो एग्जाम में आपको सर्टेन चीज़ों का ख्याल रखना है एग्जाम में जाने से पहले एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ कि इन सब चीज़ों का आप वहाँ पे एग्जाम में जाके ख्याल जरूर रखिएगा, है ना। इससे बहुत लोगों को काफ़ी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो है आप आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे के ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं डालिए कि हाँ हम कल प्रिपेयर करके जाएंगे और फिर संडे के दिन सुबह सुबह के लिए तो बिल्कुल मत रखिए कि बहुत सारी जो शॉप होती हैं, जेरोक्स शॉप वगैरह ओपन नहीं रहेंगी और आप परेशान हो जाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, हो सके तो इसका कलर्ड प्रिंट आउट ले लो, एटलीस्ट वन कलर्ड प्रिंट आउट भी आप इसका ले सकते हो। 1 रुपये की जगह 2 रुपये की जगह यहाँ 10 रुपये लग जाएगा, कोई बात नहीं। और साथ में आप 2 और कॉपी एडमिट कार्ड का रख लो, है ना। एक साथ कम से कम 2 कॉपी और 3 कॉपी आप एडमिट कार्ड का रख सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग 1 कॉपी एडमिट कार्ड का लेके जाते हैं और फिर वो पहले पेपर के बाद वो गुम हो जाता है और दूसरे पेपर में वैसे ही चले जाते हैं और उनको फिर पता चलता है कि एडमिट कार्ड तो गुम हो गया। फिर वो ढूंढते हैं आसपास कहाँ जेरोक्स है, इधर उधर दौड़ते हैं, फिर कई बार एग्जाम में उनको अलाउ जाने नहीं मिलता है, अंदर जाने नहीं मिलता है। तो आप 2-3 कॉपी, कम से कम 2 कॉपी तो एडमिट कार्ड का करा के रखो। अपने साथ अगर कोई बैग लेके जा रहे हो, 1 कॉपी बैग में रख लो। अपने साथ अगर कोई आप वॉलेट लेके जाते हो, पर्स लेके जाते हो, उसमें रख लो। एक पॉकेट में रख लो, जो पैंट आप पहन के जाओगे उसमें रख लो। तो ऐसे करके 3 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आप जरूर रख के ले जाओ। एडमिट कार्ड के साथ साथ जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड का उसको लिंक करना था। हो सकता है आपने आधार कार्ड किया हो सकता है आपने और कोई डॉक्यूमेंट किया हो, वोटर आईडी किया हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किया हो। तो जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपने एडमिट कार्ड पे आपके मेंशन होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय यूज किया था, वो आइडेंटिटी कार्ड जरूर कैरी करना है। दैट इज अ मस्ट। आज ही चेक कर लो। बहुत बार लोग उस दिन देखते हैं, अरे मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं मिल रहा, आधार कार्ड ही नहीं है। कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड ले जाने से नहीं होगा। जो आइडेंटिटी कार्ड आपने मेंशन किया था फॉर्म में वो एडमिट कार्ड में दिख रहा होगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट जरूर दिख रहे होंगे। वो आइडेंटिटी कार्ड अभी से अपने पास ढूंढ के रख ले, वो जरूर आप कैरी करके ले जाना। फिर आपको ब्लैक बॉल पेन्स लेके जाने हैं जिससे आप गोला करोगे, है ना। बॉल पेन्स लेके जाने हैं। बॉल पेन्स किस काम में आएंगे कि आपको डार्क करने के काम में आएगा, ठीक है। और ये डार्क आपको जरूर करना है, ठीक। तो ब्लॉक बॉल पेन्स आप कितने ले लो, ठीक है, कितने ले लोगे, कम से कम 2-3 तो आप रख ही लो, 2 पेपर है। और ऐसा नहीं बिल्कुल आप ऐसे रख लो, उसको थोड़ा सा घिस लो हल्का फुल्का, कि बिल्कुल जो इनिशियल उसका रफनेस होता है बॉल पेन का वो निकल जाए और थोड़ा ये स्मूथ बन जाए, है ना। कोई भी बॉल पेन आप ले सकते हो जो इंक विंक बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करता हो, बट थोड़ा मोटा चलता हो, थोड़ा मोटा रिनॉल्ड्स वगैरह जो है थोड़ा मोटा चलने वाला आप ले सकते हो, सो दैट कि आपका सर्कल जल्दी डार्क हो जाए और आपको ऐसे 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 उसमें 5-10 मिनट नहीं लगाना पड़े। थोड़ा सा अगर मोटा होगा तो फटाफट आपका सर्कल क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो एडमिट कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ब्लॉक बॉल पेन्स हो गए, है ना। अपने साथ वाटर बोतल जरूर रख सकते हैं आप, और रखिए। वहां पे पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, बॉटल को बाहर रखवाएंगे नहीं रखवाएंगे, वो सब वहां देखा जाएगा सेंटर पे, पहले आप लेके जाइए। आप अपने साथ चॉकलेट भी कैरी कर सकते हो, तो चॉकलेट वगैरह भी आप साथ में कैरी करके ले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जरूर कैरी करके ले जाओ जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब, ठीक। और ये हो गया एग्जाम के दिन आप जो जो चीजें लेकर के जाओगे। उसके अलावा आप क्या लेके जाओगे, है ना। उसके अलावा बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाओ, अपना करेज लेके जाओ, है ना। यूपीएससी का पेपर बहुत सिंपल होता है। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल है उसको 2 बार जरूर पढ़ो कि हाँ सिंपल ही है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है 2 बार, बस इसलिए कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। वन थिंग आई ऑलवेज से कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए बस एक फैक्टर काफी है कि आप इजी क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा है पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इजी क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते हो तो आपका एग्जाम निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक जो आप पढ़ के रखे हो हर सब्जेक्ट का, उसको अभी फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आपने बहुत सारे टेस्ट भी दिए हैं, टेस्ट को भी रिवाइज करना होगा, तो ये चीजें आप जरूर फैक्टर करके जाइए। यू डू नॉट हैव टू डू इजी क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक।
एक चीज ये हो गया। और क्या करोगे आप एग्जाम में जाने के बाद, है ना। और आपको ध्यान में ये रखना है कि भले ही आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और अचानक से आपने फर्स्ट पेज सॉल्व किया 1 2 3 4, आपको चारों क्वेश्चन नहीं हुए, कोई बात नहीं। सेकंड पेज सॉल्व किया 1 2 नहीं हुआ, फिर आपने लास्ट से उठा लिया, उधर भी नहीं हुआ, अब आप पैनिक करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे नहीं करना है। आपने अगर फर्स्ट पेज किया चारों क्वेश्चन नहीं हुआ, इट्स ओके। सेकंड पेज किया चारों क्वेश्चन नहीं हुआ, इट्स ऑल्सो ओके, है ना। 4 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन हो किसी पेज पे, या 5 क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के साइज पर डिपेंड करेगा कि पेज में कितने क्वेश्चन होंगे। फिर आप अगले पेज पे चलते जाओ और एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, कि जब दोबारा आप उस क्वेश्चन पे आओ। मैं अगर बोल रहा हूं कि ये चारों 8 क्वेश्चन नहीं हुए, इसका ये मतलब हुआ कि आपसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं हो रहा है, बट आप ऑप्शन जरूर एलिमिनेट करके इसमें रख पाओगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में, बट अगर शुरू के 10 क्वेश्चन की बात करूं तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होगे। 100% भले ही आप श्योर नहीं हो, तो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बाद में जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, लगभग आप 25 तक पहुंचेंगे तो लगेगा कि हाँ अभी तक 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे मिले हैं जो आप श्योर शॉट कर पाए हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ। 50 तक पहुंचोगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन हो गए हैं जो आप श्योर शॉट कर पाए हो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 100 तक पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप श्योर शॉट कर पाए हो, जिसपे आप एकदम श्योर हो कि जो आंसर आप मार्क कर रहे हो वो ही सही आंसर है, तो उसको मार्क कर दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये 20-25 क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किए हैं, फटाफट अपना जो OMR शीट है, OMR शीट में बेटा एडमिट कार्ड रोल नंबर गलत नहीं भरना, है ना। OMR शीट में अगर रोल नंबर गलत भरोगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, तो ये चीजें अच्छे से भर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, ये 20-25 क्वेश्चन जो भी आपने किए हैं वो डार्क कर लो, ये सबसे जरूरी चीज है। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उसने बहुत अच्छा पेपर किया, सारे गोले उसने लास्ट के लिए बचा के रखे कि हाँ सर्कल्स को लास्ट में डार्क करेंगे, छूट गया, छूटना ही है, लास्ट के लिए क्यों बचा के रखना है ना। जो आप करते जा रहे हो वो उसका फल आपको लेते जाओ साथ साथ में। तो ऐसा करते करते जब आप एक बार कंप्लीट कर चुके होगे पूरा पेपर, है ना, और 20-25 सर्कल भी आपने डार्क कर लिए, और तब आपने टाइम देखा और लगा कि आपको 1 घंटा 20 मिनट निकल गया, 1 घंटा 25 मिनट निकल गया, 1 घंटा 30 मिनट निकल गया, 1 घंटा 15 मिनट निकल गया, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट तो निकल ही जाएगा। फिर आप पैनिक करोगे कि 1 घंटा 15 मिनट निकल गया, 1 hour 15 minutes इज ऑलरेडी गॉन, है ना, 1 hour 30 minutes इज गॉन एंड यू हैव जस्ट सर्कल 20-25 क्वेश्चंस। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली से जो आप क्वेश्चन करते आए हो आपने बहुत जगह मार्क करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे से नहीं किया है, या 6 क्वेश्चन नंबर आप देख के आपको लगा कि ये तो तुमसे होने वाला है ही नहीं, ये तो पता नहीं क्या अजीब सी चीज है, तुमको इस पे तुम्हारा दिमाग नहीं लगा, लो 6 आपने क्रॉस कर दिया। तो जब आप दोबारा आओगे तो आपने ऑलरेडी 70-80% वर्क करके रखा है बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब फटाफट उनका आंसर जो भी आपको लग रहा है ठीक, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, आपने एक ऑप्शन तक आप पहुंच गए हो फाइनल, बट आपको उसमें डाउट है, बट आप क्या करोगे, आप उसको मार्क करना ही पड़ेगा, छोड़ोगे तो फायदा नहीं है। 20-25 क्वेश्चन में थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। फिर उसको मार्क करते जाओ, जहां जहां आपको डाउट है उसको एक एक बार पढ़ लो, फिर उसमें टाइम मत लगाओ, और एक एक बार पढ़ के फिर आप उसको मार्क करते जाओ। जहां 2-2 ऑप्शन में आके रुक गए हो वहां भी एक एक ऑप्शन मार्क करते जाओ। ऐसा करते करते आपको मिनिमम 75+ क्वेश्चन तो कर ही डालने हैं बेटा, 75 से कम करके नहीं आना, दैट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप बहुत कम करके आ रहे हो कि मैं 60 क्वेश्चन करके आऊंगा तो गलत हो जाएगा, आप बाउंड्री पर लटक जाओगे, या बाउंड्री से बहुत नीचे भी लटक जाओगे। तो 75+ क्वेश्चन यू शुड टारगेट। आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, 95 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, 4-5 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा, उनको आप सेफली छोड़ सकते हो। मेरे से पूछो कि व्हाट शुड बी द आइडियल रेंज की जिसके बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 80+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, 80 to 95 क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे 100%? नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है आपको 20 क्वेश्चन ही 100% आ रहे हो। 20 से 30 का रेंज है बेटा, इसी में आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे हर किसी को 20 क्वेश्चन 100% आ रहा होगा, किसी को 30% 100% आ रहा होगा, बट इसको लेके जाना है आपको 80+ फिगर तक लेके जाना है, या कम से कम एकदम गिरी हुई हालत में भी 70+ तो लेके जाना ही है। ये काम आपको करना है ना। और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। इजी क्वेश्चन है तभी बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि सबके लिए इजी है। टफ क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं डरना, आराम आराम से करते जाना है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन आप इतने टेस्ट दे चुके हो, आपकी स्पीड अभी तक डिसाइड हो गया होगा, टेस्ट में आपने बहुत गलतियां कर दिया होगा, उससे आपने सीखा होगा, अब आप आगे बढ़ते जाओगे।
हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने पे आओ, है ना। और ऑप्शन एलिमिनेट करके रख दो। अगर 100% आप श्योर नहीं हो रहे हो, लास्ट में उनमें लगाना ही है। दो दो ऑप्शन में अगर आप बचे हो तो लगाना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। और अगर आप 4 ऑप्शन में आपको यह है कि इसमें सर्टेनिटी ज्यादा लग रहा है सबसे ज्यादा, तो उसको लगाना ही है, उसको आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऐसे कैटेगरीज हैं जो आपको लगाने हैं। जहां आप कुछ ऐसे सर्टेन नहीं हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, उसको आप छोड़ दो। फिर आती है सीसैट की बारी, है ना। अब जीएस कितना भी अच्छा गया होगा, कितना भी खराब गया हो आपके एक्सपेक्टेशन से, सीसैट जो है अल्टीमेट डिसाइडर बना हुआ है लास्ट 4-5 ईयर से, या मैं बोलूं 6-7 ईयर से। अल्टीमेट डिसाइडर कट ऑफ सीसैट डिसाइड कर रहा है। पहला वाला पेपर जीएस तो ठीक है, बट कट ऑफ डिसाइड कौन कर रहा है? सीसैट कर रहा है। सीसैट बोल रहा है कि हाँ कट ऑफ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीसैट का कट ऑफ खुद का 66 ही है, बट सीसैट का अगर टफनेस बढ़ जाएगा तो 66 में पसीने छूट जाते हैं। महीना कौन सा चल रहा है आपको पता है? महीना मई का चल रहा है ना। और जब हम बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली और यूपी में, हरियाणा में और ऐसे जो आसपास लोग होंगे जो एग्जाम देने जा रहे होंगे, गर्मी से लहूलुहान हो जाते हैं इस टाइम पे, इतना भयंकर गर्मी पड़ता है। और दो घंटे पूरा जीएस देने के बाद फिर 3 घंटे का गैप होता है, 3 घंटे का गैप है ना। जब भी आप पहला पेपर खत्म करोगे, पहले पेपर 11:30 खत्म हो जाएगा, 9:30 जो है 9:30 वो पहला पेपर स्टार्ट हो जाता है, 11:30 खत्म हो जाएगा, फिर 2:30 दूसरा पेपर शुरू होगा। तो वो 3 घंटे का गैप में आप एक सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ लेना, एसी वेसी वाला, जहां पे आप अच्छे से बिता पाओ। आज के दिन 200-400 एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, होने दो, ठीक है। और वो कंफर्टेबल प्लेस पे बिता लेना। वहां पे जाके अगर आपको सीसेट पढ़ने का ही मन हुआ, थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो और थोड़े कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर लो, वो भी यूपीएससी के पीवाईक्यू, क्योंकि और उसके यूपीआईसी के ही आंसर की के साथ, सो दैट कि आपका दिमाग उस हिसाब से चलने लग जाए जैसा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना। ये आज भी करके रख सकते हो। यूपीएससी के पीवाईक्यू 2-3 साल के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे लो और कुछ भी नहीं। तो ये सब करके आप जाओ और फिर आप सीसेट का एग्जाम दो। उस पे आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो। सीसेट में भी आपको बेटा कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। 45 से कम क्वेश्चन करके आओगे तो उसकी कोई श्योरिटी होगी नहीं कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एटलीस्ट डू एटलीस्ट 45 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। 50 प्लस कर रहे हो तो आप ज्यादा सेफ हो, 40 से कम कर रहे हो तो आप डेंजर जोन में हो। आपके थोड़े भी क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके 66 मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप ट्राई करो कि ऑल्सो सीसेट में आप 45 प्लस क्वेश्चन करके आओ। सीसेट में जब 2:30 बजे से पेपर शुरू होता है तो सीसेट तो एक थोड़ा टफ बना भी रहा है यूपीएससी, बट इतना टफ नहीं है। जो आपने पढ़ा है आप करके आओगे। और दूसरा जो सीसेट में ये भी हो रहा है कि लोग थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं, गर्मी है, धूप है, बहुत सारी चीजें, इतना टायर्ड हो जाते हैं कि सीसेट में दिमाग कम चलता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जीएस पेपर के देने के बाद सीसेट पेपर देने ही नहीं जाते और बाद में उनका जीएस निकला हुआ होता है, वो जीएस में सेलेक्ट हो चुके होते हैं, है ना। उनको लगता है कि यार जीएस तो नहीं हो रहा है, फिर सीसेट क्यों देने आना। ऐसी गलती भूल के भी नहीं करना। भले ही आपके 10 नंबर आ रहे हो जीएस में, अब 10-20 क्वेश्चन करके आओ, सीसेट जरूर दे के आओ। सीसेट छोड़ना नहीं है और सीसेट दे के आओ। उसके बाद आपका फाइनल पेपर कंप्लीट होता है। उसके बाद आओ, रिलैक्स करो, खाना पीना खाओ, फिर आपको जो स्टेप लेना है, फैकल्टीज से बात करनी है, वो करो। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। आप जल्दी टाइम पे सोना शुरू करो। 11 बजे 12 बजे तक आप सो जाओ, 12 बजे से ज्यादा लेट नहीं सो। और देख लो सेंटर, अगर आपने कभी अपना देखा नहीं है, बहुत दूर सेंटर है, वो एरिया से आप वाकिफ नहीं हो पाए तो आज सेंटर थोड़ा घूम के आ जाओ कि कहाँ सेंटर है, कैसे आपको वहां पहुंचना है, फिगर आउट कर लो, है ना। उस समय हो सकता है अगर सुबह सुबह से बारिश शुरू हो जाए तो आपको कैब कैसे लेना है, आपको रैपिडो कैसे लेना है, या फिर आपको किस साधन का यूज करना है वहां तक पहुंचने के लिए, ये सारा चीज आप इंश्योर करके रखो। अगर आपका 9:30 से पेपर है, 9 बजे आपको वहां पहुंच जाना है, आप कोशिश करो कि यहाँ पे आप 8:30 के बिफोर आप वहां पे पहुंच जाओ। और अभी बाहर का खाना 1-2 दिन नहीं खाना, फ्राइडे सैटरडे थोड़ा हेल्थ पे फोकस कर लेना। खाना कम नहीं खाना, घर का खाना जितना खाते हो आप खाओ। कम खाना खाओगे नींद ही नहीं आएगा, है ना, बहुत देर तक जगे रहोगे, भूख से ही नींद नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। एकदम रिलैक्स रहो, कूल रहो। प्रीलिम्स इज जस्ट आफ्टर योर ऑल स्टडीज, जो भी आपने पढ़ लिया, इट जस्ट द गेम ऑफ योर नर्व्स कितना कंट्रोल में रखते हो, प्रीलिम्स उतना आपका इजिली निकलेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट, थैंक यू।